Very good morning to all. Yesterday we discussed the topic principal stresses and principal direction. इसमें डिस्कस कर लिया था let P be a point in a continuum and sigma I be the stress vector and Ni be the unit normal vector is in the direction of stress vector sigma I. Sigma I is normal to the एरिया कि सिग्मा आई जो है वो इस एरिया या सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में है. सो डायरेक्शन ऑफ एन आई इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन. ओके, उसके नेक्स्ट सपोज किया था सिग्मा बी द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई. लेट सिग्मा बी द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई. सिग्मा मैग्नीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई को डिफाइन कर सकते हो. सिग्मा आई अपॉन मैग्नीट्यूड सिग्मा. तो यहाँ से सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा एन आई. अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा आई और एन आई. सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे. सिग्मा जे आई इक्वल टू सिग्मा आई जे, तो इसको सिग्मा आई जे से रिप्लेस कर दिया. एन आई को डेल आई जे एन जे से रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यही वैल्यू आ जाएगी. एन जे कॉमन ले लो और सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू जीरो. अब इसमें ये बताया था कि एक टर्म जीरो होगी, तो ये एन जे इक्वल टू जीरो मीन्स एन वन इक्वल टू जीरो, एन टू इक्वल टू जीरो और एन थ्री इक्वल टू जीरो. ये जो है ये दिस रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर इक्वल टू वन. बिकॉज इसमें पुट करोगे एन वन एन टू एन थ्री जीरो, तो ये जीरो इक्वल टू वन विच इज़ नॉट वैलिड. ठीक है, इसका मीन्स एन आई स्क्वायर इक्वल टू वन, और यहाँ से कह सकते हो एन आई इंटू एन आई इक्वल टू वन. ठीक है, यहाँ से सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू जीरो. अब ये जीरो है तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो होगी. सपोज कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट ले लिया. तो डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू जीरो. सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर डिटरमाइंड बाय द सॉल्विंग डिटर्मिनेंट सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू जीरो. इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म में वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे वन वन पुट करो. सबसे फर्स्ट जैसे एक आई को तो फिक्स कर लो, ठीक है, और जे को चेंज करते जाओ. तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या टर्म्स आएंगी, सिग्मा वन वन माइनस सिग्मा डेल वन 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 हो जाएगा. ये तो वन फिक्स कर दिया. जे की वैल्यू टू पुट करेंगे तो सिग्मा वन टू और ये डेल वन टू जीरो हो जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग ये सिग्मा वन टू, ये सिग्मा वन थ्री. इसी तरह से सिग्मा टू वन, सिग्मा टू टू माइनस सिग्मा सिग्मा टू थ्री, सिग्मा थ्री वन, सिग्मा थ्री टू और सिग्मा थ्री थ्री माइनस सिग्मा डेल थ्री थ्री वन हो जाएगा. यहाँ पर डेल टू टू वन हो जाएगा. तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं दोनों. इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. क्वेश्चन में जहाँ भी प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करना होगा, सो वी देन वी टेक द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू जीरो. और इसी का एक्सपेंड रूप जो है वो ये है. तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये गिवन होंगे सिग्मा वन वन सिग्मा वन टू सिग्मा वन थ्री, ये सभी अपने को कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर जो है वो गिवन होंगे. उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे. कल बताया था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री. और उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शंस जो है वो किससे रिप्रेजेंट होंगी, एन आई वन एन आई टू एंड एन आई थ्री. ठीक है, सिग्मा आई जो है वो स्ट्रेस वेक्टर है. तो ये चीज़ें जितना इनको रिवाइज करोगे, रीड करोगे डायग्राम बना के, उतना ही क्लियर होते जाएंगे. तो लैंग्वेज जो है, जहाँ पर भी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है.
तो लैंग्वेज को प्रैक्टिस करो, डायग्राम बनाओ, और देन डेरिवेशन जो है वो फिर इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है कि समझ में नहीं आता। और फिर उसके नेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर दिया, एक एक स्टेप्स को क्लियर करते हुए। और ये भी नहीं बहुत सारा एक साथ करवा रहे हैं कि कर नहीं सकते, डेली का अपना डेली एक साथ करते जाओ। तो ये टॉपिक जो है, ये दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शन का, ये क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीट 10 मार्क्स का अपना कंफर्म पूछते हैं, तो ये अच्छे से करना है। अच्छा, अब इस डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे वही जैसे सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा इनटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे करो, इसी तरह से माइनस सिग्मा 1 2, इसको इससे करो, माइनस इसको इससे करो। इसी तरह से इस डिटर्मिनेंट को पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें सिग्मा क्यूब की टर्म आएंगी, सिग्मा स्क्वायर की टर्म्स आएंगी, सिग्मा की टर्म्स आएंगी, और कांस्टेंट टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो मीन्स ये जो है वो सिग्मा में क्यूबिक इक्वेशन आएगी, सिग्मा में क्यूबिक इक्वेशन आएगी, मीन्स सिग्मा की 3 वैल्यूज होंगी। उन 3 वैल्यूज को क्या सपोज करेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि कैसे क्या वैल्यू आती है। इजीली इस डिटर्मिनेंट को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस ये हो गया, माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 इंटू दिस, माइनस सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1। अब जैसे ये टर्म था यहाँ पर सिग्मा, ये था, इसी के साथ सिग्मा 2 3 और सिग्मा 3 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज सिग्मा आई जे इक्वल टू सिग्मा जे आई। ठीक है, तो ये सिग्मा 2 3 स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये वैल्यूज हो गई। इजीली सबको सॉल्व करना आता है डिटर्मिनेंट को। अब इसमें वही सिग्मा, ये सिग्मा में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी सॉल्व करोगे तब। अब आप लोग क्या करके देखोगे, रफली इसको मल्टीप्लाई करके देखना सभी टर्म्स को। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना, तो एक तो सिग्मा क्यूब के साथ माइनस साइन आएगा। ठीक है, माइनस सिग्मा क्यूब आएगा, वही देखो ये माइनस सिग्मा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर को माइनस सिग्मा से करोगे माइनस सिग्मा क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म आएगा। और सिग्मा स्क्वायर की जो जो टर्म्स आएंगी, जैसे सिग्मा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और उसके साथ जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको थीटा से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और सिग्मा की जो जो टर्म्स आएंगी, सिग्मा तो कॉमन ले लेना, और सिग्मा की जो कोफिशिएंट होगा उसको फाई से रिप्रेजेंट करना, और जो कांस्टेंट टर्म है उन सबको साई से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, तो ये थीटा फाई साई ये तो इनके कोफिशिएंट्स हैं। सिग्मा स्क्वायर का कोफिशिएंट थीटा है, सिग्मा का कोफिशिएंट फाई, और ये कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर थीटा, सिग्मा स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आएगा सिग्मा 1 1 प्लस सिग्मा 2 2 प्लस सिग्मा 3 3। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करके देखना, ये टर्म्स अपने आप आ जाएंगी। फाई जो है वो क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। तो ये इक्वेशन भी ध्यान रखनी है अपने को, और इनकी थीटा फाई साई की वैल्यू। और वैसे इसको पूरा सॉल्व करके देखते हो तो सॉल्व करके, और फिर ये लर्न करना नहीं पड़ेगा, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं हो सॉल्व करने का, तो इसको सीधे लर्न रखो इक्वेशन को। सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3। ठीक है, और ये फिर 1 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 3 का स्क्वायर, और सिग्मा 1 3 स्क्वायर, इजीली लर्न हो जाएगी। साई की वैल्यूज क्या क्या आएंगी यहाँ पर, सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3, माइनस सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 3 स्क्वायर, माइनस सिग्मा 1 2 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 3 3। और एक टर्म आएगी इसमें सिग्मा 2 2 और 1 3। जैसे ये सिग्मा 1 1, ठीक है, तो 1 आ गया है इसमें, तो 2 3 ले लो। सिग्मा 2 2 है, तो 2 तो है इसमें, और 1 3 ले लो, 1 3 का स्क्वायर, और 3 3 है तो 1 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें दो टर्म और आएंगी इसके साथ में, सिग्मा 1 2,
ये दोनों पॉजिटिव होंगी, ये तो नेगेटिव होंगी और ये वाली टर्म पॉजिटिव आएंगी जिसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। सिग्मा 1 2 2 3 और 3 1 1 1 2 2 3 3 1 और एक टर्म इसमें आएगी 1 3 सिग्मा 2 1 और 3 2। ठीक है, 1 2 1 2 3। ठीक है, और ये यहाँ पर 1 3 2 1 3 2। तो ये वैल्यूज इजीली लर्न कर सकते हो। जैसे ये तो सारे टर्म्स बता दिया, ये है जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, तो 1 के साथ इसको छोड़ दो 3 ले लो, 3 के साथ इसको छोड़ दो 2 ले लो, और 2 के साथ 3 को छोड़ दो 1 ले लो, एक एक वैल्यू छोड़ते हुए। तो इस तरह से ये टर्म जो है वो ध्यान रह जाएगी। बाकी तो इजीली 1 1 2 2 3 3 है, ये 1 2 2 3 और 3 1 है। ठीक है, 1 2 2 3 और 3 1, इस तरह से ये हो गया अपना। So equation second is cubic equation in sigma. So it gives 3 values of sigma 1, sigma 2 and sigma 3, which are denoted by sigma 1, sigma 2 and sigma 3, which are 3 principal stresses. And in sigma 1, sigma 2, sigma 3, 3 principal stresses corresponding to principal direction are denoted by ni1, ni2 and ni3 की इनके corresponding डायरेक्शन, प्रिंसिपल डायरेक्शन जो है वो इनसे रिप्रेजेंट होंगी। तो ये डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि ये तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेज हो गई और ये प्रिंसिपल डायरेक्शन। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सॉल्यूशन करेंगे, तो ये जो डेरिवेशन है वो और क्लियर हो जाएगा सबका।